कटरा के इस टैक्सी स्टैंड में आपको ये गाड़ियाँ खड़ी दिखेंगी इस समय। ये गाड़ियाँ यहाँ पर इसलिए खड़ी हैं क्योंकि अनलॉकडाउन तो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को दोबारा से शुरू होने की अनुमति नहीं दी गई है। ये टैक्सी स्टैंड जहाँ पर पूरे साल आपको गाड़ियों का आना जाना लगातार देखने को मिलता था, आज जुलाई का महीना है लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। अभी अनलॉकडाउन तो शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी भी जो है यात्रा को दोबारा से शुरू नहीं किया गया है, इसलिए आप सोच ही सकते हैं कि इन टैक्सियों को चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो अपना गुजारा किस तरीके से कर रहे होंगे। आपका नाम? मेरा नाम खजूर सिंह है। हम टैक्सी चलाते हैं यहाँ पे 20 साल हो गए। हमें पैसा पहली बार मिला देखने को। ये पहले फर्स्ट टाइम देखा। अभी इतना रश होता था कि एक साइड से हम आते थे 8-10 दिन का टूर लगा के, तो दूसरे समय हमारी जो यूनियन है तो वो ज़बरदस्ती हमको भेज देती थी। लेकिन हमें 4-4 महीने हो गए यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारी तो किसी ने कुछ सोचा नहीं है। मोदी साहब बोलते हैं कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं, हम दिहाड़ीदार हैं। 20 साल हो गए हमें यहाँ पे टैक्सी यात्रा की सेवा करते हुए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 20 सालों में ऐसा कभी देखा कि इतनी वीरानी जो है आपको कटरा में देखने को मिली? हमें 20 साल में ऐसा मैम पहली बार देखा। ये देख लो, हम फिर भी घर से आते हैं 10-15 दिन के बाद आते हैं, गाड़ियाँ खोलते हैं, खोल के उसको वॉश करते हैं, वॉश करके स्प्रू मार के फिर चले जाते हैं घर में। तो आज हम पे गाड़ियाँ धोने के लिए आए हैं? हम स्पेशल गाड़ियाँ वॉश करने के लिए आए। अपनी गाड़ियाँ धो के उसको सुखा के अच्छी तरह साफ सुथरा करके साइड पे खड़े करके फिर चले जाएंगे। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है कि आपका एक भी फेरा नहीं लगा है? कोई फेरा नहीं लगा हमें। ये गाड़ियाँ बैटरियाँ नहीं इसकी जवाब दे गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से स्टार्ट की। अब स्टार्ट करके इनको 10-15 दिन के बाद आना पड़ता है। कभी कैसे आएंगे तो आके स्टार्ट करेंगे तो फिर साइड पे खड़ी कर देंगे। क्या करना। जब सरकार ने इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट शुरू की कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, क्या तब भी आपको कोई लोग ऐसे नहीं मिले कि जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो? मैम यहाँ पे कौन से 2 लोग आएंगे? जो 2 लोग आएंगे तो हमारी गाड़ी में बैठेंगे तो कौन सा इतना पैसा कौन खर्च करता है? वो तो हमारा तो यात्रा पे डिपेंड था। माता रानी के चरणों में रहते हैं और जो भक्त उसके आते थे उनकी सेवा करते थे। लेकिन देखो ये स्थिति क्या है, आपके सामने ही है सब। 5 अगस्त के बाद भी पहले यहाँ पर जो है यात्रा बंद थी, तो क्या उस समय में भी इतनी ही वीरानी थी? क्या उस समय तब भी कुछ लोग जो है यहाँ पर आ रहे थे? नहीं, जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो उस समय तो जो लोग आए हुए थे, फंसे हुए थे, तो वो निकाले उन्होंने, जैसे भी निकालना था वो निकाल के उसके बाद फिर वैसा ही पूरा ही ठप हो गया, कुछ भी नहीं खुला। अब इधर आएंगे, अगर हम सुबह से आए, गाड़ियाँ साफ सुफ कर रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, खाना भी नहीं मिलता है, इधर कुछ नहीं मिलता। तो कितनी दिक्कतें हुई इन पिछले 4 महीनों में? किस तरह से आपने अपने घर का गुजारा किया? क्या करना है घर का गुजारा, घर में क्या गुजारा करेंगे? बुरा हाल है, मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्या करेंगे हम? गाड़ी तो चलाते हैं, अब घर में भी घर वाले भी मांगते हैं हमें ये दो, हमें वो दो। बच्चे स्कूल मतलब ट्यूशन में जहाँ भी छोड़ेंगे उनकी बुकें लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, तो वो तो खर्चा होता है। घर चलाने के लिए बहुत सा खर्चा होता है, लेकिन दुखी हैं, क्या करें? तो जो गाड़ी आपकी अपनी है या आप किसी और की गाड़ी जो है वो चला? किसी और की गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर हैं यहाँ पे। हमारी ये ड्राइवर एसोसिएशन यूनियन है कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार पे। तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे हर कोई ड्राइवर आके गाड़ी नहीं चला सकता, जिसका मेंबरशिप या कार्ड बना हो तो वही चला सकता है। लेकिन हम ऐसा फंस गए, अब नहीं तो दिहाड़ी लगा सकते हैं, नहीं कुछ काम कर सकते हैं, क्या करेंगे? कैसे? तो गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा, गाड़ी के और भी कई खर्चे होते हैं, वो किस तरह से पूरे कर रहे हैं? क्या करना है, खड़ी की है, जब चलेगी तो देखेंगे क्या करना है। आपका नाम? मेरा नाम बाग अली। आपसे जानना चाहूँगी कि इन 4 महीनों में जब से यात्रा बंद है तब से किस तरीके से आप अपने घर का गुजारा चला रहे हैं? क्या करना गुजारा, किसी द्वार लेके गुजारा दुकानों में द्वार कर रहे हैं। गाड़ी का तो कोई काम ही नहीं है, ना इधर कोई यात्रा चल रही है। हमारा यात्रा के श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के सिर्फ सारा काम है, सारी गाड़ियाँ बंद है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपने पहले कभी ऐसा देखा है कि जिस तरीके से अभी यात्रा बंद है, पहले कभी इतने सालों में इस तरीके से यात्रा बंद रही हो? होती थी कभी कभी, थोड़ी वजह से। थोड़ा देर पहले श्रीनगर में बाढ़ आ गई थी, या उसमें जो बम बोले के टाइम पे जो श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा की वजह से थोड़ा नॉर्मल होता था। लेकिन ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है। ये 4 महीने हो गए हमारी गाड़ी बंद है, तो हम आते हैं इधर, चक्कर लगाते हैं, धोते हैं गाड़ियों को, चले जाते हैं अपने घर। ऐसे में गाड़ियों की मेंटेनेंस और गाड़ी का जो खर्चा है वो किस तरीके से पूरा कर रहे हैं? अभी क्या करना, अभी देखो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे जो टैक्स होते हैं, रोड टैक्स जैसे होते हैं, पैसेंजर टैक्स होते हैं, या आरसी जो होती है हमारी, जो उसमें उन्होंने डबल कर रही है। जिस गाड़ी का हम साल का 1000 रुपये भरते थे, अभी ये लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया कि डबल कर दिया, 2000 रुपया। जिस गाड़ी का 2000 रुपया भरते हैं, जैसे 7 सीटर गाड़ी है, टवेरा है, तो मेरे पास टवेरा है, उसका क्या है कि 2000 रुपया साल का था, 1500 रुपया साल का था, अभी 3000 रुपया कर दिया, डबल कर दिया। यानी कि टोल टैक्स वगैरह डबल कर दिए। गाड़ियों के खर्चे इतने हैं, ऊपर से पैसेंजर टैक्स है,
ये रोड टैक्स है, अपना क्या बोलते हैं परमिट का है, सारा खर्चा ही खर्चा तो है। गाड़ी भी खर्चा मांग रही है। अगर गाड़ी नहीं चल रही है, खड़ी गाड़ियों का भी हमें साल का जो है 50,000 के करीब खर्चा है। इंश्योरेंस, परमिट, ये फिटनेस, पैसेंजर टैक्स सारे डाल के ना कम से कम भी 50,000 रुपये एक गाड़ी का खर्चा है। क्या गुजारिश करेंगे सरकार से? सरकार से यही गुजारिश है कि ट्रांसपोर्ट के बारे में तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कोई को बोले ना 2% भी ध्यान नहीं दे रही है, उल्टा उनको क्या कर रही है, डबल कर रही है। उसका जो टैक्स होता है उसको मतलब कि जैसे 1,000 रुपये मैंने बोला आपको साल का होता था, 2,000 रुपये कर दिया। जिस गाड़ी का 1,500 होता 3,000 रुपये कर दिया है। उल्टा ज़्यादा ही वो कर रहे हैं। प्रीपेड ऑटो स्टैंड नंबर 3 बस स्टैंड कटरा, चाहे ऑटो ड्राइवर्स हों, टैक्सी ड्राइवर्स हों या बस ड्राइवर्स हों, आज सभी परेशान हैं क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पिछले 4 महीनों से बंद है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जिसके कारण जम्मू कश्मीर की सरकार को और जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड को करोड़ों रुपए मिलते थे, क्योंकि लगभग 1,10,00,000 श्रद्धालु जो हैं वो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर आते थे, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में पर्यटन जो है उसके फिगर्स जम्मू कश्मीर का पर्यटक विभाग दिखाता था कि देखिए 1,30,00,000 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आए हैं। आज ये ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और साथ ही में ये टैक्सी ड्राइवर्स, जिनकी टैक्सीज ये नहीं है बल्कि जो इन्हें केवल ड्राइव करते हैं, वो सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इनके लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाएगा।